उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। आज अगर आप देखेंगे तो 2.25% के आसपास की तेजी है, लेकिन इस कंपनी ने अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। और दिसंबर तिमाही में कैसे रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे, इस पर जी बिजनेस की संवाददाता एकता सूरी ने बैंक के एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा से खास बातचीत की है। आइए एक बार सुन लेते हैं। प्लेजर टू हैव यू। सबसे पहला सवाल, बहुत शानदार आपके लिए ये क्वार्टर रहा। Q3 ये जो क्वार्टर था अभी तक का सबसे बढ़िया आपके लिए रहा। किन फैक्टर्स का योगदान रहा? देखिए, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ क्वार्टर से मदद कर रही हैं सभी बैंकों को और हमको भी। एक तो कॉर्पोरेट ट्रेड साइकिल जो है उसमें बहुत सुधार हुआ है और कई तिमाहियों से जारी है। तो उसकी वजह से लाजमी है कि जो बैंक का जो मुनाफा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट में अधिक रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरा, जो जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज होती है तो कुछ समय ऐसा होता है जबकि ब्याज दरों का लाभ बैंकों को मिलता है। जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो थोड़ी आहिस्ता बढ़ते हैं, लोन रेट्स में वृद्धि पहले होती है, तो उसका लाभ मिल रहा है। तो मेरे विचार में सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमेशा जो एक लिंक होता था आपके कॉस्ट्स में और आपके रेवेन्यू में, वो लिंक हमने अब तोड़ दिया है और आगे चलते भी हमारे रेवेन्यूज जो हैं अधिक दर पे बढ़ेंगे, कॉस्ट जो है उनके बढ़ने की दर जो है वो कम रहेगी। ऐसे ही क्रेडिट ग्रोथ की अगर हम बात करें, आपने जैसे बोला कि आपको उसका फायदा मिला, बहुत शानदार क्रेडिट ग्रोथ रही आपकी। किन इंडस्ट्री से ज्यादा डिमांड आपको दिखी? देखिए, सबसे मेरे विचार में बड़ी बात यही है कि जो ये क्रेडिट ग्रोथ है ये लगभग सभी सेगमेंट से है। सबसे अगर हम देखें तो एमएसएमई की बात करें तो वहाँ भी 11-12% ग्रोथ है, एग्रीकल्चर में भी है। कॉर्पोरेट, जिसमें हमने क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी कम रखी थी क्योंकि हमें ये लग रहा था कि वहाँ हमें मार्जिन ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, वहाँ भी अब 13% है क्योंकि मार्जिन भी अब आपको मिल रहे हैं और ग्रोथ की भी आपको उसके अवसर हैं। परंतु सबसे बड़ी जो हमारे लिए जो बात जो अच्छी रही है वो है रिटेल सेगमेंट, जहाँ ग्रोथ ऑर्गेनिक बेसिस पे लगभग 30% है और वो भी ग्रोथ जो है कई सेगमेंट्स के अंदर है। सबसे जो आहिस्ता सेगमेंट ग्रो कर रही है वो होम लोन्स, जो भी 20% बढ़ रही है। यदि हम अपने अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स देखें वो 150% बढ़े हैं। इसी प्रकार से एजुकेशन लोन्स, हमारे कार लोन, सभी की संख्या 20-25% है। तो मेरे विचार में ये ग्रोथ एक क्योंकि डिवर्सिफाइड ग्रोथ है, उससे बैंक को लाभ मिल रहा है और हम आशा कर सकते हैं, आश्वस्त रह सकते हैं कि आगे भी ये ग्रोथ